हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चंचल। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे चैनल को तभी आपके पास मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप आने वाली हर एक वैकेंसी के लिए जागरूक रह पाएंगे ना। आपको पता चल जाएगा कि अब ये हमारी वैकेंसी आने वाली है, तो इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करूँगी और बताऊंगी कि अगर आपके इस कट ऑफ के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आप खुद को एक सेफ जोन में पाइएगा। आप खुद को एक सेफ जोन में रख सकते हैं टेंशन फ्री होके कि मेरे इतने मार्क्स है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, 17 से 18 लाख जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, परंतु एग्ज़ाम दिया कितने 10 से 11 लाख स्टूडेंट्स ने, है ना। तो बहुत बड़ी संख्या यहाँ से कट हो गई और 10-11 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। और बच्चे इस वजह से पेपर दे के आए, चलो भाई पास के डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर है तो चलो दे के आ जाते हैं, पढ़ा या नहीं पढ़ा क्या फ़र्क पड़ता है। पशु परिचर का ही तो एग्ज़ाम है, नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम आएगा और दे के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हैं और सबको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हाँ ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी आ जाएगा, ये भी पढ़ा, ये भी आ जाएगा। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके आए हैं, क्योंकि जब बच्चा पहली बार एग्ज़ाम देता है ना तो उसको ऐसा लगता है नहीं भाई मुझे ये भी आता है और ये भी आता है। इसके चक्कर में वो करके आता है, जबकि उसका दिमाग कहता है मत कर इसे, फिर भी वो करता है, फिर नेगेटिव में जाता है। और इस नेगेटिव के चक्कर में ही बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद बोल रहे थे हमारा बहुत अच्छा गया है, वो डाउन में आ चुके हैं। हर एक एग्ज़ाम में ये होता है और सेम उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ है। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि जो पशु परिचय एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर 1 दिसंबर की बात करते, 1 दिसंबर का पेपर हुआ, अगर वो हार्ड है या इजी है ना, तो अगर वो इजी हुआ, जैसे बात करते 1 दिसंबर का पेपर था, उसमें बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 115 से 120, परंतु जो 3 दिसंबर का एग्जाम था उसमें आ रहे हैं बच्चों के 125 से लेके 130, है ना। तो उन बच्चों के कंपैरिजन में 1 दिसंबर वाला बच्चा तो पीछे रह गया ना, क्योंकि 13 दिसंबर वाला पेपर इजी हो गया और 1 दिसंबर वाला पेपर हार्ड हो गया। इस चक्कर में नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, मेरे या आपके कहने से नॉर्मलाइजेशन डिसाइड नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन डिसाइडेड होता है क्वेश्चंस का एवरेज देख के, है ना, कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे गए थे और कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। और जैसे 1 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था और सेम 1 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट हुआ था, फिर वापस 2 दिसंबर में हुए थे, तो हर एक एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। अब जैसे 3 दिसंबर का जब पेपर था तो उन बच्चों को कितना फ़ायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने तो 1 दिसंबर के दोनों शिफ्ट का पेपर देखा है, 2 दिसंबर के दोनों शिफ्ट का देखा है, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ही 3 दिसंबर को होने वाले हैं ना। फर्स्ट एंड सेकंड दिसंबर को तो होने से रहे। सो यही चीज़ इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैं संभावित कट ऑफ बताना चाहती हूँ। और इस कट ऑफ के आसपास आपके जैसे 2-5 नंबर आगे पीछे हैं तो आप खुद को सेफ पाइएगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है। हर एक की वीडियो में आपको मिलेगा कि ये संभावित कट ऑफ है और उसी के अकॉर्डिंग मैं मेरा कट ऑफ भी लेके आई हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं मेरी ऑडियंस को बताऊँ कि ये कट ऑफ अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में रहो, परंतु आगे की तैयारी करते रहो, क्योंकि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती है। ओके, तो मैं जनरल की कट ऑफ बताऊंगी। सबसे पहले जनरल और ओबीसी का कट ऑफ मैं बताऊंगी, मेल का बताऊंगी। अगर मेल के ये नंबर आ रहे हैं तो फीमेल ऑब्वियसली उनके आसपास ही होगी। अच्छा, जनरल और ओबीसी की कट ऑफ की हम बात करें मेल की तो 110 प्लस, है ना। अगर आप मेल है, जनरल में है और ओबीसी में है तो और आपके 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आप पशु परिचर का जो एग्ज़ाम था उसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। क्योंकि देखो, अटेम्प्ट बहुत सारों ने 125 140 तक भी अटेम्प्ट किया। उन्होंने किस हिसाब से अटेम्प्ट किए मुझे तो ये केमिस्ट्री उनकी समझ नहीं आई। मैथ का लेवल अच्छा था, साइंस अच्छा था, करंट अच्छा था, तो आप मतलब मॉडरेट लेवल के थे। कोई भी 140 क्वेश्चन नहीं कर सकता भाई, तुक्के मारे हैं। तो ये कर आगे उनका 110 अगर आपके है, 110 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। अगर आप जनरल से फीमेल है, ओबीसी से फीमेल है तो 110 अगर आपके है तो आप सेफ जोन में है, परंतु 105 से 110 के बीच में है तो आप सेफ जोन में रहिए। अबाउट तो कितने भी हो, नो टेंशन, परंतु ये एक लास्ट लिमिट है ना, इतने है तो आप सेफ जोन में रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप मेल है तो 105 प्लस मार्क्स है तो आप सेफ जोन में पाइएगा।
105, इनफैक्ट 105 से प्लस माइनस कर लीजिए मेल के लिए। एंड फीमेल 100 मार्क्स बताऊंगी। अगर आपके 100 मार्क्स है और आप फीमेल है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में पाइएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी SC ST की। देखो SC ST का तो ऐसा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है हर एक एग्जाम में, ज़्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आता। अगर आप SC ST में है और मेल है तो 95 से लेकर 100 मार्क्स तक आपके आ रहे हैं तो खुद को सेफ जोन में रखिएगा। और फीमेल है से लेकर 95 तक आपके मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी MBC की। अगर आप MBC में हैं, आप एक फीमेल या मेल है तो 104 मार्क्स से लेके 109 मार्क्स के बीच में आपकी है, मतलब कि एक रो आइडिया लगा लेते हैं हम कि 110 है ना, 100 से लेके 110 के बीच में आप है या फीमेल है या मेल है तो उनको सेफ जोन में पाइएगा। अब ऐसा मत बोलना कि हमारे 102 है, हमारे 106 है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नो नो भाई नो। 100 से लेके अगर आप 110 के बीच में है तो खुद को सेफ जोन में पाइएगा। क्योंकि देखो लाखों लोगों ने एग्जाम दिया है परंतु तुक्के से देके आए भाई। मेरे खुद की जान पहचान वाले हजारों लोग हैं ऐसे, क्योंकि प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं, उठ के जाके एग्जाम देके आ रहे हैं ना। और नेक्स्ट TSP की कट ऑफ के लिए बात करूंगी। अगर TSP वाले मेरे कोई भाई बहन मुझे सुन रहे हो ना, कोई मेरे सब्सक्राइबर मुझे सुन रहे हो और आज आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट्स करना कि वीडियो कैसा लगा और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। TSP वाले जो स्टूडेंट है, देखो हर एक एग्ज़ाम है, TSP वालों को मैं मतलब कि ये होता है कि अगर थोड़ा भी पढ़ो ना तब भी सिलेक्शन हो जाता है यार। पशु परिचय में आपने अगर थोड़ी भी मेहनत करी होगी ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। TSP वाले स्टूडेंट, क्योंकि उधर इतना बैकवर्ड भी चीज़ें हैं, हालांकि वर्तमान में विकसित चीज़ें हो चुकी है परंतु फिर भी थोड़ा स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और इस वजह से उनकी कट ऑफ हमेशा हर एक एग्जाम में कम जाती है यार। RS में तक कम जाती है। TSP वाले स्टूडेंट अगर है, कोई मुझे सुन रहे हैं, अगर 60, 70, 80 भी आ रहे हैं ना आपके भाई तब भी कट जाओगे TSP वाले लोग। इस वजह से आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपका कट ऑफ अगर ये जो इन कैटेगरी में बताया इसके अंदर है, अराउंड है इन सब में, तब भी आपको खुश नहीं होना है या ना ज़्यादा, अगर नहीं है तो ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। आगे की तैयारी कीजिए यार। 2025 आप ही के लिए आया है। 2025 में हजारों वैकेंसीज है, बहुत हर एक फील्ड में वैकेंसी है, हर एक तरह की वैकेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। मेहनत कीजिएगा अच्छे से और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऐसा भी नहीं है कि आपका इसमें हो रहा है तो आप नेक्स्ट प्रिपरेशन नहीं करेंगे, प्रिपरेशन कीजिएगा क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और मेहनत कंटिन्यू रखिए तभी सक्सेस मिलेगी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक करना। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।